हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 की साइंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय 1 सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के बारे में हमारे चैप्टर का जो नाम है पहला वो है सूक्ष्म जीव। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव वे सजीव होते हैं जो सामान्यतः नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यानी सूक्ष्म जीव वे जीव या वे सजीव होते हैं जिन्हें हम अपनी सामान्यतः नंगी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। सूक्ष्म जीव को सबसे पहले A.B. ल्यूवेनहॉक द्वारा सन 1677 ईस्वी में अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी पर देखा गया था। यानी सबसे पहले इसको सन 1677 में A.B. ल्यूवेनहॉक द्वारा अपने ही द्वारा बनाए गए यानी सन 1677 ईस्वी में A.B. ल्यूवेनहॉक द्वारा अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था सूक्ष्म जीव को। सबसे पहले सन 1677 में A.B. ल्यूवेनहॉक द्वारा अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था। ये सूक्ष्म जीव अनेक आकारों में पाए जाते हैं, गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, वर्गाकार, तमाम प्रकार के आकार में ये पाए जाते हैं। छोटे सूक्ष्म जीव केवल कुछ माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग के बराबर होते हैं। केवल लंबे सूक्ष्म जीवों को ही साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अब हम जानते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें अपनी नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव वे सजीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से यानी सूक्ष्म जीव वे सजीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और सबसे पहले सन 1677 ईस्वी में A.B. ल्यूवेनहॉक द्वारा अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से इन्हें देखा गया था। अब हम देखें सूक्ष्म जीवों का आकाश, सूक्ष्म जीवों का आवास एवं प्राकृतिक निवास स्थान। चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीवों का आवास। तो आवास के आधार पर सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं। आवास के आधार पर यानी रहने के स्थान के आधार पर देखें हम तो सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा परजीवी सूक्ष्म जीव, पादप अथवा जंतु के काया के भीतर रहने वाले सूक्ष्म जीव परजीवी सूक्ष्म जीव, परजीवी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यानी वे जीव जो पेड़ पौधों अथवा जंतुओं की काया में त्वचा के भीतर रहते हैं। उनका आवास पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की त्वचा होती है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें हम परजीवी सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये अपना भोजन अपने
परपोषी से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर में तथा मानव के रक्त में रहता है। यानी जो प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्मजीव होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर में तथा मानव के रक्त में रहता है। अगला हमारा है सहजीवी सूक्ष्मजीव। वे सूक्ष्मजीव जो एक दूसरे के लिए लाभदायक साहचर्य में रहते हैं उन्हें सहजीवी सूक्ष्मजीव कहते हैं। यानी कि वे सूक्ष्मजीव जो एक दूसरे के साथ लाभदायक साहचर्य में, मतलब जिससे दोनों का फायदा होता है, उस प्रक्रिया में जब साथ रहते हैं तो हम उसे सहजीवी सूक्ष्मजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए राइजोबियम फलीदार पौधों की मूल ग्रंथियों में रहता है। लाइकेन शैवाल के साथ कवक के सहजीवी साहचर्य का उदाहरण है। सोलिलोस को पचाने वाले सूक्ष्मजीव चर्बितार जंतुओं भेड़ बकरी गाय जिराफ आदि के आमाशय में पाए जाते हैं। यानी जैसे पहला क्या हो गया हमारा, राइजोबियम फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में रहता है, जिससे वह राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव उन पेड़ पौधों को वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित कर उनके अंदर नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है और वे पेड़ पौधे उसको रहने के लिए आवास देते हैं। यानी वो एक दूसरे की आपूर्ति करते हैं, इसलिए वह लाभदायक साहचर्य में रहते हैं और उन्हें सहजीवी सूक्ष्मजीव कहते हैं। अगला हमारा है मुक्तजीवी सूक्ष्मजीव। जल वायु अथवा मृदा में रहने वाले सूक्ष्मजीव मुक्तजीवी सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। यानी वे सूक्ष्मजीव जो प्राकृतिक जगहों पे जैसे जल वायु अथवा मृदा पहाड़ों इन सब में रहते हैं उनको हम मुक्तजीवी सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवों के प्रमुख समूह। तो अपने गुणों के आधार पर सूक्ष्मजीवों को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। शारीरिक संगठन में क्रमिक विकास के क्रम में ये विषाणु जीवाणु कवक शैवाल तथा प्रोटोजोआ हैं। जीवाणु विषाणु शैवाल कवक और प्रोटोजोआ हैं। विषाणु सजीव जगत को निर्जीव जगत से विभाजित करते हैं। कवक जीवाणु तथा शैवालों को पादप जगत में सम्मिलित किया गया है। यानी कवक जीवाणु और शैवाल, कवक जीवाणु और शैवाल इन तीनों को पादप जगत में शामिल किया गया है। यानी इसको हम पादप जगत के शाखा के रूप में भी जान सकते हैं। यानी जीवाणु शैवाल और कवक एक प्रकार से पादप जगत के ही प्राणी हैं या पादप जगत के ही जीव होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का पोषण का तरीका या तो स्वपोषित अथवा विषम पोषित होता है। अधिकांश शैवाल तथा यूग्लिना जैसे प्रोटोजोआ में पड़ रहित पाया जाता है तथा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी अधिकांश शैवालों में और प्रोटोजोआ में पड़ रहित पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी यह स्वपोषी हो जाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ कवक तथा जीवाणु विषमपोषी होते हैं। ये अपना भोजन मृत क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी मृत जीवों से, मांस से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य सूक्ष्म जीव अपना भोजन सजीव जीवों से प्राप्त करते हैं, अतः ये परजीवी कहलाते हैं। विषाणु में कोशिकीय संगठन नहीं होता है और ये सिर्फ दूसरी सजीव कोशिकाओं को ही उगा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं जीवाणु हमारा क्या हो गया, एक कोशिकीय जीव हो गया। कोशिका के आधार पर संरचना देखेंगे अगर तो जीवाणु हमारा एक कोशिकीय जीव हो गया। विषाणु ऐसी कोई कोशिका संरचना नहीं होती है, ये अकोशिकीय होता है। यानी विषाणु का कोई कोशिकीय संरचना, कोई आकार नहीं होता है। शैवाल अधिकांशतः बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय भी होते हैं। कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। प्रोटोजोआ अकोशिकीय अथवा एक कोशिकीय
होता है, यानी जो हमारा प्रोटोजोआ या तो आकोष्ठीय वैसी कोई संरचना नहीं होगी या एक कोशिकीय भी हो सकता है। यानी कुछ प्रोटोजोआ आकोष्ठीय होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं तथा कुछ कवक बहुकोशिकीय होते हैं। शैवाल, अधिकांशतः शैवाल जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं और इनके अंदर हम क्लोरोफिल भी पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ प्रोटोजोआ के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इनको हम स्वपोषी भी कहते हैं। और कुछ जो होते हैं विषाणु होते हैं, जैसे वो विषाणु जो होते हैं वो सजीव जगत को निर्जीव जगत से विभाजित करते हैं और कवक जीवाणु तथा शैवालों को पादप जगत में सम्मिलित किया गया है। कुछ प्रोटोजोआ कवक तथा कुछ जीवाणु विषमपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। और प्रोटोजोआ एवं शैवाल जो होते हैं वो अधिकतर कुछ प्रोटोजोआ एवं शैवाल के पास क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात ये स्वयंपोषी होते हैं। सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु। जीवाणु क्या होता है? तो जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी जीवाणु में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो सिर्फ एक कोशिका होती है, इसलिए हम उन्हें एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कहते हैं। इनका माप जो होता है, इनका जो आकार होता है वह 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन हो सकता है, यानी 0.2 से लेकर 100 माइक्रोन तक हो सकता है जो इनका आकार हो सकता है। ये एकल कोशिकाओं अथवा कोशिका की श्रृंखला अथवा समूह के रूप में पाए जाते हैं, यानी ये अकेले भी पाए जा सकते हैं, जीवाणुओं के समूह के रूप में भी पाए जाते हैं। कोशिकाओं में कठोर कोशिका भित्ति होती है, यानी इन कोशिकाओं में, जैसे हम पादप कोशिका के बारे में पढ़े हैं तो हम जानते होंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो इसको बाह्य आवरण को उसको ठोस प्रदान करती है, कठोरता प्रदान करती है। उसी का इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है कोशिकाओं में, जो इसको संरचना को कठोरता प्रदान करती है, इसके बाह्य आवरण को कठोरता प्रदान करती है। इनमें से अनेक पचमाप अथवा कसाब पाए जाते हैं जो चलने में सहायक होते हैं। जीवाणु मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है दंडाड़ अथवा छड़नुमा आकार के। तो जीवाणु मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे दंडाड़ अथवा छड़नुमा आकार के। दंडाड़ एकल रूप में अथवा तंत्र के रूप में पाए जाते हैं। ये दंडाड़ एकल यानी अकेले अथवा तंतु के रूप में पाए जाते हैं। अगला है गोलार्ध तथा गोलाकार आकार के। गोलार्ध एकल रूप में अथवा 2 समूहों में या लंबी श्रृंखलाओं में अथवा गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, यानी ये एकल भी पाए जा सकते हैं, 2 समूहों में भी पाए जा सकते हैं या लंबी श्रृंखलाओं में भी पाए जाते हैं या गुच्छे के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी एक साथ कई जीवाणु गोलार्ध एक साथ गुच्छे के रूप में रह सकते हैं। अगला हमारा है सर्पिलाकार तो सर्पिलाकार आकार के। ये सर्पिलाकार दिखाई पड़ते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक वलन होते हैं। इनमें अधिकांशतः दोनों सिरे पर कसाब पाया जाता है। अगला है विब्रियो प्रकार तो कोमा के आकार के। तो ये सर्पिलाकार होते हैं लेकिन इनमें सिर्फ एक ही वलय पाया जाता है, इनमें भी कसाब पाए जाते हैं। अब इतना हो गया। अगला जो है वो हमारा पोषण है। तो कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए जीवाणु पर हरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु विषम पोषित होते हैं, यानी अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। ये मृत जीवी हो सकते हैं जो मृत कार्बनिक तत्वों से भोजन प्राप्त करते हैं, अथवा परजीवी हो सकते हैं जो अन्य जीवित जीवों के ऊतकों से भोजन प्राप्त करते हैं। वृद्धि तथा श्वसन। वे जीवाणु जिनको अपनी वृद्धि के लिए पर्यावरण से मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वे वायवीय कहलाते हैं। जो जीवाणु बिना ऑक्सीजन की जीवित रह लेते हैं वे अवायवीय कहलाते हैं। कुछ जीवाणुओं को जीवित रहने के लिए पर्यावरण से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उन्हें
वायवीय जीवाणु कहते हैं तथा जिन जीवाणुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम अवायवीय कहते हैं। इसके बाद वाला बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो बस इतना ही। इसको आप याद करते रहिए, कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।